अनलिमिटेड गुरु क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश। आज फिर हम मैथ का लेक्चर लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम 6 नंबर से देखेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 7.2 एक्सरसाइज चल रही है आपकी, और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपको 6 नंबर पे दिया गया है इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखते हैं इसको। तो जो रूट में ए एक्स प्लस बी है, उसके स्थान पर हम मानते हैं कुछ। लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। ठीक, अब इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू का डी एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, और ये डी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और इधर का क्या बन जाएगा डी। या इसको लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपान का ए। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी के स्थान पर हम क्या रखने वाले हैं टी। तो यहाँ पर हो जाएगा टी इंटू का डी एक्स के स्थान पर क्या वैल्यू आई है डी टी अपान ए। तो यहाँ बन जाएगा डी टी अपान का ए। यह t के रूप में फंक्शन है, इसलिए a जो है कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसको बाहर कर लेते हैं, अपान में है तो इसको 1 अपान a लिखते हैं। इंटीग्रेशन रूट में t हो जाएगा इंटू का dt। तो रूट को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 अपान a इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 1/2 इंटू का dt। अब देखिए इंटीग्रेशन x पावर n बना। x पावर n क्या कहता है, तो उसमें पावर में आप एक जोड़िए, और जो पावर होल पावर बनेगी उसको आप नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर इसको बनाएंगे हम, तो यह बन जाएगा 1 अपान a ब्रैकेट में t के पावर 1/2 में हम 1 ऐड कर रहे हैं, और उसी को हम नीचे लिखेंगे, और प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ेंगे। आगे देखते हैं कि इसको जब बढ़ाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपान a ब्रैकेट में t पावर 1/2 प्लस 1 जब ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा t के पावर 3/2 अपान नीचे भी करेंगे तो 3/2 मिलने वाला है, 3/2 हो जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट c। अगेन इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 अपान a, और ये देखिए 3/2 है तो ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 अपान 3a, और इंटू का बच जाएगा आपका t की पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट c। यह t हमारा फंक्शन जो था वह x के फॉर्म में था, लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर जो है t के फॉर्म में आ रहा है। अर्थात t के स्थान पर जो वैल्यू हम माने हैं उसको वहाँ पर रखेंगे। तब यह आपका बन जाएगा 2 अपान 3a, और t के स्थान पर हम रखने वाले हैं ax प्लस b। तो यह हो जाएगा ax प्लस b, और इसके होल पावर कितना है 3/2 प्लस एक कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इंटीग्रेशन x रूट ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स दिया गया है। तो जो रूट में वैल्यू है उसी को हम मान लेते हैं कि x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है t है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू t, या इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ बच जाएगा dx, और प्लस ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dt, या सीधे सीधे लिख सकते हैं dx इक्वल टू dt। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर x दिया गया है, तो पहले हम यहाँ x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू मिल जाएगा आपको t माइनस का 2। क्लियर होगी बात इतना। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर, तो यह बन जाता है इंटीग्रेशन x के स्थान पर आप क्या लिखने वाले हैं t माइनस 2। तो यह हो जाएगा आपका t माइनस 2 इन ब्रैकेट रूट में x प्लस 2 के स्थान पर t आया है, आप t रख दीजिए, और dx के स्थान पर क्या शो हो रहा है dt, तो यहाँ पर dt रखिए। इस रूट t को हम कहें कि आप जो भी रूट t दिख रहा है उसको हम t पावर 1/2 लिख सकते हैं। अर्थात इसको आगे बढ़ाएंगे तो t माइनस का 2 इंटू t के पावर 1/2 इंटू का dt। t पावर 1/2 दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपको t, इसके पावर 1 है, जब 1 इसके पावर में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस का
2 इंटू टी के पावर 1/2 इंटू डी टी। ठीक है, अब हम दोनों का बारी बारी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 3/2 इंटू डी टी, माइनस साइन, दो कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन टी के पावर 1/2 इंटू का डी टी। यह x पावर n के फॉर्म का बन रहा है, अर्थात इसके पावर में एक हम जोड़ेंगे। जब एक जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा हमारा t के पावर 3/2 प्लस 1 होल अपॉन का 3/2 प्लस 1 माइनस साइन 2, यहाँ पर भी इसके पावर में 1 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c। अब पावर को सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा t के पावर 5/2 बन जाएगा, यह 5/2, यहाँ भी हो जाएगा 5/2 माइनस साइन, यहाँ पर आपका बनेगा t पावर 1/2 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो t के पावर 3/2 होल अपॉन का 3/2। क्लियर होगी बात। अब जो है कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपको बनेगा 2/5 एंड t के पावर 5/2 माइनस साइन 2 ऑलरेडी है, यह जब 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें अपॉन का 3 एंड t के पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट आप जोड़ते रहिए। यहाँ पर हो जाएगा 2/5 इंटू का t के स्थान पर हम रख देते हैं x+2 माने हैं, ये हो जाएगा x+2 इसके पावर 5/2 माइनस साइन 2 दूना का 4 हो जाएगा, यह 4/3, t के स्थान पर आप माने हैं x+2 और इसके पावर क्या हो जाएगा 3/2, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया इंटीग्रेशन x रूट ऑफ 1 + 2x स्क्वायर इंटू dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो जब रूट में कोई भी वैल्यू दिखे तो पहले आप उसी को मान लीजिए। रूट में आपको दिख रहा है 1 + 2x स्क्वायर, तो 1 + 2x स्क्वायर को हम मान लेते हैं t। इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो इसका 1 का कांस्टेंट से 0 हो जाएगा, इसका बन जाएगा 2 दूना का 4x इंटू का dx इक्वल dt, या इसको हम लिख सकते हैं x dx इक्वल टू dt अपान का 4। क्योंकि x dx हम क्यों अलग किए, क्योंकि यहाँ पर x दिखाई दे रहा और dx, इन दोनों के स्थान पर हम लिख सकते हैं dt/4। अब यहाँ पर आते हैं तो इंटीग्रेशन रूट आप इतने के स्थान पर आप t माने हैं तो यह हो जाएगा रूट t इंटू x dx के स्थान पर क्या आता है dt/4, यहाँ पर हम लिख देते हैं dt/4। ये 4 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल लेते हैं, यह हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन रूट t, और रूट t को हम क्या लिख सकते हैं, रूट t को लिख सकते हैं 1/2 इंटू का dt। जब यह x पावर n के फॉर्म का बन गया तो यह कहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में t के पावर 1/2, इसमें 1 ऐड करेंगे, फिर 1/2 प्लस 1 ऐड करेंगे, एक कांस्टेंट जोड़ेंगे c। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो 1/4, यह हो जाएगा t के पावर 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2 और प्लस एक कांस्टेंट c। यह 3/2 जब ऊपर जाएगा तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/4 इंटू का 3 और ब्रैकेट पावर t के पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस एक कांस्टेंट c। इसको अगर काटेंगे तो 2 दूना 4, इसका मतलब हो जाएगा 1/6 और t के पावर 3/2, तो t की वैल्यू हम क्या माने हैं 1 + 2x स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 + 2x का स्क्वायर, इसके पावर कितना है 3/2 और प्लस एक कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इंटीग्रेशन 4x + 2 इन ब्रैकेट है और रूट में x² + x + 1 इंटू dx दिया गया है, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर जब हम रूट वाली वैल्यू को जब मानेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x + 1 बचेगा, अर्थात यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारा यह वैल्यू जो मानेंगे वो मिल जाएगा। तो इसको हम पहले 2 कॉमन लेके इसको और सरल बना लेते हैं, तो यह बन जाएगा 2, ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1 और इंटू का रूट ऑफ x² + x + 1 इंटू का dx।
अब मानते हैं जो रूट में वैल्यू आपको दिया गया है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। जब इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2x और प्लस 1, ये कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डी टी। यहाँ पर हमारा 2x प्लस 1 और dx है, इसके स्थान पर dt हो जाएगा, और रूट वाली वैल्यू आप t मान के रखे हैं, तो यहाँ बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन, और इसके स्थान पर हो जाएगा रूट में, इसके स्थान पर आप t लिखेंगे, और 2x प्लस 1 dx के स्थान पर dt आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, dt। आगे इसको बढ़ाते हैं, तो यह रूट में वैल्यू है, तो हमने कहा कि इसको आप पावर में लिखिए, 1/2 इंटू डी टी होगा। यह x पावर n के फॉर्म का बन रहा है, तो यह पावर में एक जोड़ेंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा t के पावर 3/2 अपान का 3/2 होगा, क्योंकि हम पावर में 1 जोड़ करके ही लिखे हैं आप। अब यह 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4 बन जाएगा यह, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4/3 t के पावर 3/2 और प्लस एक कांस्टेंट टर्म c। यहाँ पे आगे मिलेगा 4/3 इंटू टी आप माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, इसके पावर 3/2 और प्लस एक कांस्टेंट c। ये आपका आंसर बन जाएगा। यह बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आप अच्छे से देखिए और इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन 1 अपान का x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसमें आपको क्या मानना है कि ये क्वेश्चन और आसान बन जाए हमारा और सॉल्व अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखिए इसको कैसे हम करेंगे। तो x जो दिया गया है ये, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान x है, तो इसको 2 बार हम रूट में अगर लिख देंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी, x मिलेगी, माइनस का रूट एक्स इंटू का डी एक्स। इन दोनों में रूट एक्स आपको कॉमन मिल जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है रूट एक्स कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में आपको बचेगा रूट एक्स माइनस का 1 इंटू का डी एक्स। अब जो यह ब्रैकेट में वैल्यू है इसी को आप मानेंगे। जब इसको हम मानेंगे तो यह बन जाएगा हमारा रूट एक्स माइनस 1 इंटू का टी। एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह बन जाएगा 1/2 इंटू का रूट एक्स, यह 0 हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 जो है कि यहाँ हम इसको इधर करेंगे तो यह गुणा में चला जाएगा, अर्थात लिख सकते हैं 1/√x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू का डी टी। क्लियर हो गई बात। अब देखिए 1/√x इंटू डी एक्स के स्थान पर 2 डी टी हो जाएगा, और इतने के स्थान पर हमने t मान रखा है, तो यह हो जाएगा हमारा 1/t और रूट एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर 2 इंटू का डी टी बनेगा। 2 कांस्टेंट टर्म हम बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू का डी टी होगा। यह 1/x और dx के फॉर्म का है, तो यह कहता है कि इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ x होगा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 2 लॉग मॉड में t और प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ेंगे। अब हम t की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 लॉग ऑफ मॉड में रूट एक्स माइनस का 1 और प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह आज हम कुल 5 प्रश्नों को देखे हैं जो 6 से 10 तक हम बताए हैं आपको। ठीक, इसके आगे वाला क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।